बाहर जो है काफी ई पंजीयन मित्र योजना को लेकर स्टाम्प ने ई पंजीयन मित्र जो लागू किया है उसको लेकर यहाँ काफी विरोध जताया जा रहा है और रविंद्र जायसवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता बने, हम इनसे बात करेंगे जी किस तरह का यहाँ पे आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, किस तरह का प्रदर्शन है? ये प्रदर्शन जो है हमारा जो है ई स्टाम्प पंजीकरण को लेके है। सरकार का ये मंशा है कि हमारे अधिवक्ता जो है ये रजिस्ट्री करा रहे थे, वो रजिस्ट्री अब जो है हमारे सहजन सेवा केंद्र के द्वारा हुई। उससे क्या नुकसान और क्या फायदे हैं? नुकसान ये होगा कि अगर जो हम जो लॉ ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट हैं, जो अधिवक्ता भाई हैं, वो चीज़ें जो रजिस्ट्री कराएंगे वो सही और सरल रजिस्ट्री कराएंगे। क्या जो है सहजन सेवा केंद्र वाले जो है वो सही रजिस्ट्री करा पाएंगे क्या? अच्छा, आइए आइए कुछ और भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय बताएं। अनिल कुमार पाठक, सेंट्रल बार पूर्व महामंत्री 2015। जी, ये जो आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं पंजीयन मित्र योजना को लेकर, क्या है? इसमें देखिए यह है कि सरकार की यह साजिश है कि सबसे ज्यादा सजग प्रहरी अधिवक्ता होता है। अधिवक्ता आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में कचहरी में एंटी बीजेपी वोट ज्यादा है। क्यों? कि वो पढ़ा लिखा तबका का है, अंधभक्त नहीं हो सकता। जो सही है सही, जो गलत है गलत, वो कहेगा। मतलब आपका कहीं न कहीं मानना है कि जो सरकार है वो अधिवक्ताओं के विरुद्ध है? एकदम टोटल शुरू से लेके लास्ट तक अधिवक्ता विरोध में ही काम किया जा रहा है इनका। इसलिए कि अधिवक्ता ही सही समय पर, हर समय पर अपनी बात को उठाते हैं, रखते हैं। तो वो अपरोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से ये जो काम कर रहे हैं, जैसे कि विकास प्राधिकरण कोई जमीन अगर 50 बीघा अधिग्रहण किया और उस 50 बीघे में 5000 लोगों को जो है प्लाट रजिस्ट्री करना है, तो वो रजिस्ट्री बगैर अधिवक्ता को जो है वो करना चाहता है कि पहले सहज जन सेवा केंद्र से करवाएंगे। इससे क्या जो आम जनमानस है उसको क्या आम जनमानस ही है कि सरकार जो चाहेगी अपने मनमाने तरीके से जो है एक जो भी वादकारी हैं या जो भी किसान हैं या जो भी लेने वाले हैं, देने वाले हैं, अधिकांश लोग जाते थे अपने वकील के पास, अधिवक्ता के पास। अधिवक्ता एक ऐसा समाज है कि आप अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं करेंगी, माँ के ऊपर विश्वास नहीं करेंगी, बाप के ऊपर विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन एक अधिवक्ता के ऊपर विश्वास करके लोग 10 पन्ने पर साइन करके चले जाते हैं। इतना है ना, यह शुरू से मान्यता है। और उस चीज को अधिवक्ता अपने को जो है मानता भी है, समझता भी है कि अगर हम साइन करके ले लिया तो वो पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। वो उस हिसाब से काम करता है, आपको सही गलत जो है राय दे। अब ये जो कानून आया है इससे आप लोगों को क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान तो निश्चित रूप से, जैसे कि मान लीजिए कि 5000 अधिवक्ता हैं, अगर 1000 अधिवक्ता, 2500 अधिवक्ता जितने भी सिविल प्रैक्टिशनर हैं, वो सिविल प्रैक्टिशनर टेक्निकल के आधार पर बैनामा कराते हैं, तो उनके यहाँ भी महीने 2 महीने में बढ़िया बैनामा जो है 2 ठो 3 ठो 4 ठो आ जाता है। उससे भी उनको 2 रुपया अगर मिलेगा ईमानदारी के साथ तो वो अपने परिवार में मतलब कि अधिवक्ताओं की रोजी रोटी का हनन हो रहा है। एकदम निश्चित रूप से 100%। इसमें रविंद्र जायसवाल का जिस तरह से नारा लगाया जा रहा है, क्या उचित है? एकदम उचित है, एकदम उचित है। उचित इसलिए है कि भाई हम लोगों को पीड़ा देंगे, हम लोगों को जो है पेट मारेंगे, तो क्या हम लोग बोलेंगे भी नहीं? हम उनके गुलाम थोड़ा ना है। हम तो अधिवक्ता समाज से सजग प्रहरी हैं, जो सही बात है उसको कहेंगे। ये लोग अब देखिए यहाँ पर पहले 151 का जो है सारा चीज यहीं पर होता था, सरकार ने उसको हटा दिया, वो अभी हम लोग बर्दाश्त कर गए। कितना बर्दाश्त करें? बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है ना। अब सारी चीज बनती जा रही है, 2027 में सब जवाब मिल जाएगा। 2027 में कब बात की आपने, तो क्या लगता है 2027 के चुनाव में इन लोगों को करारा जवाब मिलेगा? निश्चित रूप से नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। इसलिए कि यह लक्षण इन लोग जान भी गए कि हम नहीं आएंगे, इसीलिए यह सब अपने मनमाना पन कर रहे हैं। मतलब मनमाना कमाई अपनी जेब भर, जितना लूट सके लूट लो। जब ये समझिए कि जब भगवान राम के चंदा में चोरी हो रहा है, तो फिर हम और आप आम आदमी में क्या होता है? आप बताइए। जब मतलब मंदिर भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं और सीधे सीधे जो है डकैती हो रही है, तो बाकी चीज अब मानव आम आदमी और जनता में क्या कोई मतलब नहीं है।
तो देखिए अधिवक्ताओं का जो है आक्रोश बहुत ज्यादा है। उनका सीधे कहना है कि 2027 का जो चुनाव है उसका परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा और इस 2027 के चुनाव में वो अब दोबारा नहीं आने वाले, इसीलिए ये अपने मनमाना तरीके से वसूली कर रहे हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। भैया भैया थोड़ा सा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा जगह तो जाइए। हम लोगों ने किनारे हो जाइए मैडम जरा। जो ये ई पंजीकरण कानून एवं पंजीयन मंत्रालय उत्तर प्रदेश ने थोपने का प्रयास किया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरने पर हैं, सभा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से नम्रतापूर्वक मेरा निवेदन है कि आप द्वारा जो ई पंजीकरण का जो कानून थोपने का प्रयास किया जा रहा है वह कानून जन विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, अधिवक्ता विरोधी है। किस तरह से अधिवक्ताओं के विरोध में है ये कानून? हमारी वृत्ति है और हमारे वृत्ति अधिवक्ता वृत्ति में सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है। उसका दर्द तो हमें कम है, लेकिन जनता के अधिकारों में जो हस्तक्षेप कर रही है सरकार, कि आम जनता को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है। 21 आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह अधिकार हर नागरिक को, हर व्यक्ति को प्राप्त है कि वह अपने कानूनी कार्यों के निष्पादन में अपने मनचाहे अधिवक्ताओं को नियुक्त करे और उस मनचाहे अधिवक्ता के माध्यम से अपने कानूनी क्रियाकलापों को निष्पादित करे। वह उसका फंडामेंटल राइट्स है। और जिस प्रकार से सरकार कुछ कारपोरेट के हाथ में इस पूरी पंजीकरण व्यवस्था को देने की साजिश में यह काला कानून ला रही है, यह आम जनता अभी समझ पाई हो या ना समझ पाई हो, हम अधिवक्ता बखूबी समझ चुके हैं। ये किस तरह से आम पब्लिक के लिए नुकसानदायक है? आप बतावें कि आप एक वादकारी के रूप में आवे और आप कहें कि मुझे विकास प्राधिकरण का एक फ्लैट लेना है जिसका बैनामा मुझे करवाना है अपने हक में। आपको किसी अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं, मैं पूछता हूं आपसे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो जब अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ेगी तो इस निबंधन में अधिवक्ताओं के पार्टिसिपेशन से अधिवक्ताओं को वंचित क्यों किया जा रहा है? अगर अधिवक्ता पार्टिसिपेट करने में वंचित होगा तो वादकारी आम जनता के हितों पर सीधा कुठाराघात है या नहीं, मैं आपसे पूछता हूं। तो आम जनता के हितों के विपरीत यह काला कानून है। बात की जाए तो क्या लगता है कि सरकार अधिवक्ताओं के विरोध कार्य कर रही है क्या? सरकार अधिवक्ता विरोधी कार्य कर रही है, जन विरोधी कार्य कर रही है। अभी कचहरी विस्थापन की भी बातें उठी, उसका भी विरोध आप लोगों ने लगातार किया, लेकिन कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि विस्थापन नहीं होगा। किसी कीमत पर हमारी कचहरी 1 इंच यहाँ से हिलेगी नहीं। इसके लिए अधिवक्ता अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। दूसरा बात, विस्थापन का कोई सवाल अभी सरकार की तरफ से नहीं है। हम विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं कि हमारी कचहरी का आसपास की जमीनें उपलब्ध है, उन जमीनों को कचहरी में समायोजित किया जाए, समाहित किया जाए और कचहरी का विस्तार किया जाए। विस्थापन का कोई सवाल नहीं है। यह कुछ लोग सरकार के गोद में बैठकर सरकार को लोरी सुना रहे हैं। कौन लोग हैं? कुछ लोग हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप देख लेंगे, जो विस्थापन की बात कर रहे हैं वो सरकार को लोरी सुना रहे हैं और सरकार उनको लोरी सुना रही। बीच में अभी देखने को मिला कि कई लोगों के हस्ताक्षर चले गए, कुछ हजार हस्ताक्षर अधिवक्ताओं के पहुंचे, तो वो किस तरह पहुंच गए? कहाँ चले गए? हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। आसमान में हुआ होगा, आसमान में हुआ होगा हस्ताक्षर अभियान। विस्तारीकरण के पक्ष में लगातार हस्ताक्षर अभियान हो रहे हैं।
खुले मंचों पे हो रहे हैं, खुले स्थानों पे हो रहे हैं। आप घर बैठ के 2000 दस्तखत बना के कोई चीज भेज दीजिए, उसको कोई हम महत्व नहीं देते हैं। हम जनता के हितों के सजग प्रहरी है, क्योंकि अधिवक्ता समाज सामान्य जनता का प्रहरी है। हम जनता के हितों के विपरीत किसी भी प्रकार के कोई भी निर्णय, कोई भी कानून लागू होने नहीं देंगे। जय हिंद। सर एक आखिरी सवाल, अगर ये कानून जो लाई है पंजीयन वाला, वो अगर वापस नहीं लेती तब क्या करेंगे आप लोग? अरे क्या करेंगे, लोकतंत्र में जितने अधिकार हैं उस सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये कानून वापस ले लेना चाहिए। एकदम लेगी सरकार, उसकी मजबूरी हो जाएगी। तो मैंने देखिए काला कानून के नारे लग रहे हैं, अब देखना यही बनता है कि पंजीयन मंत्री